रब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। आशुतोष
ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्त्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के युगल चरण कमल में सदैन्य दंडवत करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। आप सबका विद्या तीर्थम महेश्वरम, विद्या के तीर्थ के समान भगवान महेश्वर के सानिध्य में हम सब बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम सब जानते हैं कि थोड़े समय के बाद ही आदित्य हृदय स्तोत्र आदि जो वाल्मीकि रामायण से है वो शुरू होने वाले हैं। तो हमें तो यह प्रसन्नता है कि आज ये हनुमान चालीसा के त्रिदिवसीय सत्यकृत सत्र के माध्यम से वो आदित्य हृदय स्तोत्र का जो वाल्मीकि रामायण से है उनका मंगलाचरण हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि वाल्मीकि रामायण से शुरू करें, उसके पहले हनुमान जी, क्योंकि जब भी कुछ भी रामायण से रिलेटेड होता है तो वहां पर हनुमान जी की हाजिरी होती है। तो ये मंगलाचरण के रूप में हो रहा है, ऐसा भाव लग रहा है। और ये विशेष करके हमारे चेतनाबेन बुच जो मुंबई महाराष्ट्र से है वो हमें 3 दिनों तक श्री हनुमान चालीसा की ईश्वर प्राप्ति का सरलतम साधन, जो छोटे बच्चे को भी आती है और बड़े से बड़े बुजुर्ग को भी हनुमान चालीसा आती है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है इतना सरलतम लेकिन श्रेष्ठ साधन है, उसके बारे में विशेष करके हमें चेतनाबेन मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनसे विनती करूंगा कि चेतनाबेन आप अपनी साधना में ईश्वर से हम सभी को अभिभावित करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री कष्टभंजन देव की जय। श्री शिवकृत हनुमत स्तोत्रम। हनुमानम् अंजनीसूतो वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ट फाल्गुनसखा पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीक्रमणे श्रेष्ठो सीता संदेहहारकः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः तेजस्वी सूर्यशिष्यश्च सुग्रीवस्य सखाग्रणिः जीवन कपिवंशानां श्रीमान् रक्षकुलान्तकः नामाष्टकदशकं चैव प्रातः सायं च यः पठेत् सर्वत्र सर्वकार्येषु सकदाचिन्न हीयते।
ये स्तोत्र शिव जी ने रचा हुआ है और इसमें हनुमान जी के 18 नामों का वर्णन उन्होंने किया है और उन नामों का जो सुबह शाम पाठ करता है उनका सर्वत्र सर्व कार्य में कहीं भी निष्फलता नहीं आती है। तो उन्हीं के नाम से हम उन्हीं का महिमा गान करने जा रहे हैं। मीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा मौका मुझे हनुमान जी के बारे में कुछ श्रवण और कुछ गान करने का मौका दिया गया, तो मैं उनकी आभारी हूँ। आप सभी सत्संगी श्रद्धालु श्रोताजन के हृदय में बसे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी बड़ों को वंदन, सभी मित्रों को सादर जय श्री राम। आज का सत्संग है परमात्मा की प्राप्ति का सरलतम उपाय या सरलतम साधन। देखो, जीवन में सभी को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की आवश्यकता पड़ी जाती है और कभी ना कभी अपना काम निकलवाने के लिए ईश्वर की जरूरत भी पड़ी जाती है। वैसे नहीं पड़ती, लेकिन कुछ काम निकलवाना हो तो पड़ जाती है। और देखो, जैसे किसी को उनसे कुछ पाना हो, किसी को कुछ शिकायत करनी हो, किसी को मन की बातें बतानी हो और किसी विरले को उन्हीं को पाने के लिए, तो मांग चाहे कुछ भी हो, लेकिन या अभ्युदय के लिए हो या निश्रेयस के लिए हो, दोनों ही जरूरी है जीवन के लिए। लेकिन कली काल में चाहते सभी है कि सरलतम उपाय, जिसमें कि ज्यादा विधि विधान ना हो, कोई ज्यादा कठिन शर्तें ना हो। तो सतयुग में तो ध्यान का महत्व था, त्रेता में यज्ञ का था। हम सभी जानते हैं कि यज्ञ की पूर्ति के लिए जो राक्षसों की वजह से उसमें बाधाएं आती थी, तो उसकी रक्षा हेतु विश्वामित्र दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को, दशरथ जी से मांग करके ले जाते थे। द्वापर में पूजा अर्चन का महत्व था। लेकिन कली काल में बहुत बढ़िया अवसर हम लोगों को सबको प्राप्त हुआ है। कली काल में नाम स्मरण कीर्तन से ही हम सब काम बन जाता है। और बहुतों का यह अनुभव है और मेरा अपना भी खुद का अनुभव है कि रहा है कि हनुमान चालीसा यह सभी मांग पूरी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सुगम सरलतम उपाय है। अब थोड़ा जाने इस अद्भुत ग्रंथ की विशेषता के बारे में। तो सिर्फ 40 चौपाइयों से बना है, दोहा कह लीजिए, चौपाई कह लीजिए, पंक्ति कह लीजिए, तो इसका नाम पड़ा है चालीसा। कोई भारी कठिन भाषा भी नहीं है कि जिसमें संस्कृत व्याकरण हो या उसके व्याकरण की ज्ञान की आवश्यकता हो, यह बात भी नहीं है। सीधी सरल अवध बोली, लोक भाषा में, या हिंदी कह लो, इसी में इसकी रचना हुई है। इसका प्रागट्य कहाँ हुआ है? प्रागट्य कारागार में हुआ है। देखो, यह भी एक बड़ा संकेत है इसमें भी। श्री कृष्ण का प्रागट्य, जन्म नहीं, हाँ, प्रागट्य, वो भी कारागार में हुआ था। तो ऐसे महान भवसागर से छुड़ाने वाले अद्भुत विभूतियां हो या चाहे अद्भुत ग्रंथ हो, अद्भुत स्तोत्र हो, उसका प्रागट्य किसी शांत आश्रम में या महल में ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन कारागृह में से हमें मिला है। और उसके कारागार में से ये छुड़ाने वाला भी है, क्योंकि इसी में कहा गया है छूट ही बंदी महासुख होई। तो कारागार में से प्रागट्य भी है और ये भवसागर, जो ये भव रूपी ये जो कारागार है, उसमें से छुड़ाने वाला भी है। अब इस ग्रंथ का प्रागट्य कैसे हुआ, इसके बारे में भी एक बात हमें जाननी चाहिए। ये कोई कल्पना की बात नहीं है। उस जमाने में हमारे देश में मुगलों का राज था, तो सारा इतिहास उन्हीं का रचा है। लेकिन सच बात यह है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर के कानों तक गोस्वामी तुलसीदास जी की, महाराज की भक्ति की बात पहुंच गई, तो उन्हें गोस्वामी जी से मिलने की इच्छा हुई। अब होना तो ये चाहिए था कि वे खुद चलकर संत के पास चले जाते, लेकिन वो सम्राट होने के नाते उन्होंने तुलसीदास जी को ही शाही दरबार में बुलवाया। सैनिक चले गए बुलाने के लिए, और दरअसल में उनके इसके पीछे मतलब यह था कि वो अपनी तारीफ में उनसे कुछ ग्रंथ लिखवाना चाहते थे। लेकिन तुलसीदास जी वो ठहरे राम जी के सेवक, वो अगर हाजिरी लगाए तो राम दरबार में लगाए,
सम्राट से उनका क्या लेना देना, वो क्यों चले जाए राजा को मिलने के लिए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने मिलने जाने से ही मना कर दिया। तो उधर अकबर को अपमान महसूस हुआ, तब उसने तुलसीदास जी को पकड़वा के बुलवाया गया। तो उनको पकड़वा के लाया गया और कहा गया कि आप बड़े करिश्मे, करिश्मे यानी चमत्कार, ये लोगों को दिखाते रहते हो, तो हमें भी ऐसा कोई करिश्मा दिखाओ, और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो उनको कैद कर लिया गया। अब तुलसीदास जी कहें कि मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मैं कोई चमत्कार या मैं कोई करिश्मा जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा अगर नहीं दिखाओगे तो वहीं रहना पड़ेगा आपको। अब रात भर तुलसीदास जी रोते रोते प्रभु से प्रार्थना करते रहे, कहते रहे। उन्होंने अपने सदगुरु जी हनुमान जी को भी पुकारा। अब इसकी बात आगे आएगी कि क्यों उन्होंने हनुमान जी को सदगुरु जी के रूप में देखा। कहा कि हमारा कोई अपराध न होते हुए भी हमें यहाँ कैद किया गया है, तो हे गुसाई मेरी रक्षा कीजिए। तब उनके आर्त हृदय से, आर्त पुकार से जो अनायास प्रार्थना निकली, प्रकट हुई, वही है ये श्री हनुमान चालीसा। ये नहीं कि उन्होंने पेंसिल कागज लिया और किसी कवि की भांति बैठे सोचते रहे और लिखते गए। ये इस तरह से ये ग्रंथ का प्रागट्य नहीं हुआ है। तो ये अद्भुत, और इसमें एक अद्भुत बात यह भी है कि इसको जैसे हमने कनकधारा स्तोत्र के बारे में सुना है कि आद्य शंकराचार्य के आर्द्र हृदय के पुकार से जब ये स्तोत्र निकल पड़ा तो महालक्ष्मी जी स्वयं वहां प्रकट हो गई और उन्होंने वरदान दे दिया। तो इसी तरह यहाँ भी हनुमान जी ने सबसे पहले ये स्तोत्र सुना और वो प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हुए और देखते हैं कि अपना भक्त जो निरपराध है उसके बंधन को वो कैसे देख सकते थे। तो उसी दौरान ऐसा जो अकबर बादशाह एक करिश्मा देखना चाहते थे, वही करिश्मा हनुमान जी ने उनको दिखा दिया कि बहुत सारे, ढेर सारे बंदर एक साथ उन्होंने हल्ला बोल दिया कारागार के आसपास और पूरे शहर में ही भारी उत्पात मचा दिया। तब अकबर राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने मंत्रियों से सलाह ली, मंत्रियों और अपनी गलती का एहसास करते हुए उन्होंने तुलसीदास जी को तुरंत ही कारागार से मुक्त किया। तो इसमें विशेष बात तो यही है कि इस पाठ को सुनने वाले पहले खुद हनुमान जी खुद प्रथम श्रोता है, उन्होंने सबसे पहले सुना और तुलसीदास जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आगे से मेरी तरह किसी निरपराध को अगर बंदी बनना पड़े, और अगर पहले तो बनना ही ना पड़े, और अगर बनना पड़े ऐसा हो जाए तो इस पाठ से वो उनको आप छुड़ा लेना। छूटई बंद महासुख होई। इस प्रकार 40 दोहे से, पंक्तियों से बना ये चालीसा श्री हनुमान जी की महिमा और चारु चरितावली का गान है। हम उसका श्रवण करेंगे। श्री सीताराम जी की कृपा प्रेरणा से हम और आप मिलकर इन 3 दिनों में श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी की महिमा का और उनके चरित्र का गान श्रवण करेंगे। एक और खास बात, जिन भावों को हम यहाँ चर्चा करेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उनमें से अधिकतर हमने श्री राजेश्वरानंद जी जो रामायणी कहे जाते हैं, अभी उनका देह नहीं रहा है, तो उनकी कथा में हमने सुने थे। तो श्री राजेश्वरानंद जी को भी सादर प्रणाम। आइए हम सब मिलकर श्री हनुमान जी की महिमा गाएं। 40 पंक्ति की चौपाइयों में जो आखिरी पंक्ति है वो सबसे उत्कृष्ट है। देखिए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी शा। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि मानव का स्वभाव यही है कि हम पहले फल क्या मिलेगा, इससे फायदा क्या होगा, यह जानना चाहते हैं, और उसके बाद ही हम वो कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो पढ़ेगा उसे सिद्धि मिल जाएगी। अब सिद्धि को भी समझें, अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है। अगर हमारी कोई शुभ मनोकामना है और प्रभु कृपा से वो पूरी हुई जा रही है तो वो हमको लौकिक सिद्धि मानी जाएगी। अगर किसी को आत्मानुभव हो जाए यह ग्रंथ पढ़ने से तो उसको वो उसकी ज्ञान की सिद्धि मानी जाएगी। अगर किसी का राग छूट जाए तो उसको वैराग्य की सिद्धि मानी जाएगी।
अगर कोई भक्त है और भगवान से भक्ति चाहता है और उसका भगवान में अनुराग हो जाए तो वो भक्ति की सिद्धि पा लेता है। इसी तरह किसी भी तरह की सिद्धि आप चाहते हो तो वह अवश्य मिलेगी। अब कोई पूछेगी क्यों? तुलसीदास जी को भी ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ा था। कहते क्यों, क्या प्रमाण है, किसके आधार पर कह रहे हो? तो कहते हैं इस बात के गवाह साक्षी साक्षात श्री गौरीशा शंकर भगवान है, तो इसीलिए अवश्य मिलेगा। इस बारे में एक संत ने भी ऐसे कहा है कि न घटने वाली अघटित ऐसी घटना को भी हनुमान जी घटित कर देते हैं, और जो संभवित घटना है अटल है उसको भी टाल सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक अपूर्व, सहज, सरलतम, श्रेष्ठतम, सुलभतम, आप जितने भी विशेषण लगाना चाहें, इसके जैसा अप्रतिम और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। ऐसा ये साधन है, उपाय है, ग्रंथ है। अब दूसरी बात, जो यह पढ़े। अब जो यह पढ़े इसका मतलब क्या होता है? जो माने कोई नियम नहीं है, जो यानी जो कोई भी। अब क्या होता है, समाज में ज्यादातर भगवान के बारे में जितनी भ्रांतियां हैं उतनी शायद ही किसी और बात में है। और बातें तो हम विज्ञान के आधार पर और दूसरों के कहने के आधार पर मान भी लेते हैं। अगर डॉक्टर भी कोई दवाई देता है तो हम उसमें कोई बहस नहीं करते, मान लेते कि हाँ इससे यही रोग ठीक ही हो जाएगा। लेकिन भगवान के बारे में कुछ बातें होती है तो लोगों में भ्रांतियां बड़ी होती है। तो कोई लोग पूछते हैं क्या बहनें माताएं पढ़ सकती है? अरे भाई, जब तुलसीदास जी ने कहा जो यह पढ़े तो इसी में इसका जवाब आ जाता है। तो इसके बारे में तो यहाँ तक कहा है कि बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, पढ़ा, बेपढ़, रोगी, निरोगी, ज्ञानी, अज्ञानी, कोई भी जो भी पढ़ ले। अब यहाँ पे पढ़ा लिखा तो पढ़ लेगा, अनपढ़ के बारे में कहा कि वो भी, तो क्यों? देखो, छोटा सा बच्चा जो स्कूल में भी अभी गया नहीं है, लेकिन घर में अगर उसके दादा दादी है, माँ बाप है, अगर घर में ये हनुमान चालीसा का पाठ सुबह सुबह होता रहता है तो वो सुनते सुनते ही उसको याद रह जाता है। तो ऐसे ये कोई अनपढ़ आदमी है, अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन बार बार सुनने से भी उसको ये याद रह जाता है। तो कोई भी अगर इसको पढ़े यानी इसका गायन करे तो जो यह पढ़े। अच्छा, दूसरा क्या है, कई स्तोत्र होते हैं उसमें समय की पाबंदी होती है। कोई स्तोत्र होते हैं कि खास दिनों पर पढ़े जाते हैं, जैसे कोई माँ की आराधना है तो नवरात्रि में, शिव जी की है तो शिवरात्रि में। कोई होता है स्तोत्र की समय के बारे में पाबंदी होती कि सुबह ब्राह्म मुहूर्त में पढ़ो। उसमें कोई किसी को रात्रि में कोई तंत्र की साधना होती है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान चालीसा के बारे में समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप जब चाहो पूरे दिन में, 24 घंटे में, 365 दिनों में जब चाहो तब आप पढ़ सकते हो। अच्छा, अब कोई कहे कि कोई नियम विधि विधान होगा, शर्त होगी, नहीं, कोई विधि नहीं है। मन लगाकर पढ़ो कि पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुंह रखकर पढ़ो, या आसन बिछाकर, या नहाकर पढ़ो, या न्यास करने के बाद पढ़ो, ऐसे इस तरह से पढ़ो। कैसे पढ़े इसके बारे में तुलसीदास जी ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ पढ़े, केवल पढ़े। और पढ़ने से क्या होगा? तो सिद्धि मिल जाएगी। बताओ, ऐसा फल किस और ऐसे सरल साधन में बताया गया है? मुझे एक ऐसा साधन बता दो, कोई शर्त नहीं। और हमको इसीलिए इसने सरलतम उपाय के ऊपर विश्वास ही नहीं आता है, हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। अरे हनुमान चालीसा ये तो सबको आता है, लेकिन विश्वास करो, इसलिए नहीं कि तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने लिखा है इसलिए नहीं, इसलिए कि खुद स्वयं शंकर भगवान साक्षात जो आद्य गुरु है, जगत गुरु है, उन्होंने कहा है। और यह भी एक संकेत है। देखो, अगर जगत में कोई जैसे टाटा, बिरला, अंबानी जैसा कोई समर्थ धनी है, और अगर उसका बेटा जाके बाजार में किसी को कुछ वचन दे देता है, तो क्या लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या देखेंगे ये किसका पुत्र है? तो अगर हम लौकिक दृष्टि से, और जगत के जो इतना कोई सामर्थ्यवान भी पिता ने, मर्त्य पिता है, उसके धन के सामर्थ्य के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो ये तो शंकर सुवन है। और यहाँ गवाही भी शंकर जी ने स्वयं दी है
तो इसके ऊपर विश्वास कीजिए, मेरे कहने से नहीं, तुलसीदास जी के कहने से कीजिए, और शंकर भगवान साक्षी है इसलिए कीजिए। और जो शुरुआत में हमने पढ़ा शिव जी का लिखा हुआ स्तोत्र शिवस्तव, तो उसमें भी बजरंगबली मारुति के 18 नामों का उल्लेख जो किया गया है, उसमें भी शिव जी यही बात कहते हैं कि सर्वत्र सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे सिर्फ ये नाम लेने से। इसी से हनुमान जी की महिमा का पता चलता है। अब हम आरंभ करेंगे, हनुमान चालीसा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो गोसाई जी महाराज को भी, तुलसीदास जी को वंदन करते हुए आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी जी आरंभ भी गुरु वंदना से करते हैं और विश्राम भी गुरु वंदना से करते हैं। पहला जो उसका शुरुआत है, तो उसका शुरुआत का मंत्र जो है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। तो गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु को पहले सबसे याद किया, और आखिरी में जहाँ पे विश्राम की बात आती है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो वहां पे भी कहा है जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव जैसे कृपा करते हैं, गुरुदेव की तरह, यानी आप हमारे गुरुदेव है, इस तरह से हमारे पर कृपा कीजिए। देखिए कितना सुंदर सुयोग है, आज मंगलवार है, बड़ा सुंदर योग है। मंगल और शनिचर दोनों हनुमान जी के माने जाते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में एक माना जाता है और उत्तर प्रदेश में दूसरा, लेकिन दोनों ही दिन माने जाते हैं हनुमान जी के। और इसी तरह से उपासना करने के लिए, और इसी तरह से श्री गणेश जी के भी दोनों दिन माने जाते हैं। तो और दोनों ही शंकर सुवन है। तो हम प्रभु की कृपा से आज यही स्तोत्र का गान आज मंगलवार से शुरू करने जा रहे हैं। और एक बात, सदगुरु देव जैसी कृपा तो भगवान भी नहीं कर सकते हैं। भगवान कर्म फल दाता है, पर सदगुरु उससे भी आगे बढ़कर है। कैसे? अगर भगवान रूठे तो सदगुरु मध्यस्थ बनते हैं और बचा लेते हैं शिष्य को, पर अगर सदगुरु रूठे तो कोई नहीं बचा सकता। और बड़े मजे की बात तो यह है कि सदगुरु कभी रूठते ही नहीं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। अगर हमारा कोई सदगुरु हमें मिला नहीं है, लौकिक दृष्टि से हमने किसी को अपनाया नहीं है या किसी ने हमको नहीं अपनाया, तो आप आज से हनुमान जी को अपना गुरु मान लीजिए। उसके जैसी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे और कोई नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरुदेव के रूप में देखा है। अभी देखो सदगुरु के बारे में भी हमारी क्या मान्यता है, हम कौन है सदगुरु और वो क्या करते हैं। तो इस बारे में सामान्य रूप से हमारी समझ क्या है? हमारी समझ ऐसी बनी हुई है कि सदगुरु वो है जो भगवान से मिला देते हैं। हम आज ये विषय भी यही, ईश्वर प्राप्ति का सरलतम साधन। तो हमारी ये धारणा बनी हुई है कि सदगुरु जो होते हैं वो हमको ईश्वर से मिला देते हैं, पर भगवान तो मिले मिलाए हैं। कैसे? देखो गीता जी के मर्मग्नि रामसुखदास जी हमेशा ये 4 बातें बताते हैं। वो कहते हैं अगर भगवान सर्वत्र है तो यहाँ भी है, अगर वो सर्वशक्तिमान है, सब काल में मौजूद है, तो अभी यहाँ इस वक्त जब हमारा यह सत्र चल रहा है, इस वक्त यहाँ भी वे मौजूद है। और अगर वो सर्वव्यापक है, कण कण में वो व्याप्त है, तो मुझ में भी है, और सबके सुरत है तो मेरे भी सुरत है। उनको कोई पक्षपात तो है नहीं कि मैं इनका सुरत हूँ इनका नहीं हूँ। तो रामसिकदास जी कहते हैं कि भगवान तो मिले हुए ही है। अब जब भगवान मिले ही है, परमात्मा प्राप्त ही है, तो फिर सदगुरु जी की आवश्यकता ही क्या है? तो वो क्या करते हैं सदगुरु जी? बोलते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मिले मिलाए की पहचान करा देते हैं। देखो अगर किसी शादी ब्याह और किसी अन्य समारोह में हम गए हैं तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं मतलब आमने सामने हम देखते भी हैं उनको, लेकिन हमारी पहचान नहीं होती है। लेकिन कोई आकर के हमारी पहचान करा दे तो कि ये फलाना फलाना है,
तो हमारा उससे परिचय हो जाता है। ऐसे ही सद्गुरु हमें बता देते हैं, हमारे सामने भगवान किस रूप में आके खड़े रह जाए हमें नहीं पता है, लेकिन हम नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन सद्गुरु हमें उंगली पकड़ के दिखा देते हैं, इंगित कर देते हैं, इशारा कर देते हैं कि यही है भगवान। तो तुलसीदास जी का भी यह अपना अनुभव रहा है कि राम जी चित्रकूट के घाट पर उनके सामने खड़े थे, राम जी लक्ष्मण दोनों खड़े थे, लेकिन मिले तो थे, सामने खड़े थे, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। तो प्रत्यक्ष सामने खड़े हुए थे, मिले हुए थे, पर भी असल में मिलाया तो किसने? मिले हुए को भी मिलाया तो हनुमान जी ने, तोते के रूप में आकर के इशारा कर दिया। इसकी कथा हम आगे देखेंगे। तो उस घटना का स्मरण उन्हें हमेशा रहता है। कहते क्या है कि ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। मतलब आंख, हमारी आंखों पर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हम पहचान ही पाएंगे। अब प्रारंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज। तो गोसाई जी श्री गुरु जी के चरणों को उपमा देते हैं सरोज की। सरोज यानी कमल, कमल की उपमा देते हैं। और बहुत लोगों ने भगवान के चरणों को, सदगुरु के चरणों को कमल की उपमा दी है। कमल बड़ा कोमल रहता है, सुंदर रहता है। और एक बात है, संसार के कीचड़ के बीच में रहते हुए भी अलिप्त रहते हैं, वो सदगुरु सरोज की तरह है। और उनकी चरण रज क्या है? तो कहते हैं कि उस सरोज की पराग, उसके ऊपर जो पराग रज होती है वही चरण रज है। और मानस के आरंभ में भी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी अनोखे ढंग से उन्होंने सदगुरु जी की प्रार्थना की है। बंदऊ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरल सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। यानी कि मैं सदगुरु के चरणों की परागरज की वंदना करता हूँ, चरण कमलों की परागरज की वंदना करता हूँ। कैसे हैं? तो ये परागरज जो है सुरुचि यानी सुस्वादिष्ट, सुवासित और ऐसे अनुराग पूर्वी रस से परिपूर्ण है, संजीवनी रूप है, उत्तम चूर्ण है और संपूर्ण भव रोगों का ये समेत, परिवार समेत नाश करने वाली है। देखिए संजीवनी कहा है, संजीवनी क्यों कहा है? यहाँ पे हमको मीरा जी का स्मरण हो उठता है। उनको भी जब जहर दिया गया तो क्या बता के दिया गया कि ये भगवान का चरणामृत है, और उन्होंने भी बड़े विश्वास से ये चरणामृत है तो अमृत समझ करके पी लिया और जहर का प्याला पी लिया, लेकिन उनको कोई बाधा नहीं हुई। तो इसीलिए ये संजीवनी है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि करी विमल बिमेक बिलोचन, बरनहु रामचरित भव मोचन। देखो अवध बोली पढ़ने का मेरा अभ्यास नहीं है, इसलिए ये चौपाई पढ़ते पढ़ते मेरी जीभ थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, तो मुझे क्षमा कर देना। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, यहाँ पे दूसरी उपमा देते हैं कि ये जो सदगुरु के चरणों की जो रज है, चरण रज है, ये मृदु बहुत कोमल, मंजुल और अंजन है, नयनों का अंजन है, नयनों का नयनामृत है। नयन अमीय दृग दोष, दृग यानी नेत्रों के दोष का विभंजन, नाश करने वाली है। उस अंजन से क्या करना चाहता हूं मैं? तो तेहि करी विमल विवेक विलोचन, मैं मेरे अपने नेत्रों को, किन नेत्रों को? विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके श्री चरित्र का वर्णन करता हूँ। लेकिन वर्णऊ रामचरित, लेकिन ये रामचरित्र कैसा है? भवमोचन, श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ जो भव संसार रूपी बंधन से मुक्त करने वाले हैं। अब क्या काम करती है ये चरण रज? तो हनुमान जी बार बार तुलसीदास जी बार बार हनुमान जी को गुरु के रूप में क्यों याद करते हैं? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी नहीं सत्य घटना है कि तुलसीदास जी जो है वो रोज नित्य क्रम करने के लिए घर से बाहर जंगल में चले जाते थे सुबह सुबह,
और जो लौटने में थोड़ा सा पानी जो उनके पात्र में बच जाता था वो एक पीपल के पेड़ के वहां पे वो छोड़ देते थे, अर्पण कर देते थे। ऐसा नित्यक्रम बहुत दिनों तक चला। एक दिन ऐसा हुआ कि पेड़ में से कुछ आवाज आई, वो डर गए। तो वहां पे एक प्रेत था, रोज उस पानी को पा करके वो संतुष्ट होता था। आज उसने सोचा कि मैं भी तुलसीदास जी को कुछ वरदान दूं, मैं भी उनको संतोष पहुंचाऊं। तो उसने आवाज लगाई। तुलसीदास जी ने आसपास देखा, कोई दिखा नहीं। तो पेड़ के अंदर से भूत ने आवाज दी, प्रेत ने आवाज दी कि तुलसीदास जी, मैं आप पे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कोई वर मांग लीजिए। आप इतने दिनों से मुझे संतुष्ट करते हैं, मैं भी किसी तरह से आपको संतुष्ट करना चाहता हूँ। अब तुलसीदास जी को बड़ा अंदर से क्रोध भी आए, भय भी लगे। उन्होंने अंदर से अंदर मनी मन राम जी से प्रार्थना करी, क्या इस दिन के लिए मैंने आपकी भक्ति करी थी, क्या भूतों से प्रेतों से मुझे वर दिलवाओगे? और तो हनुमान जी का नाम रटने लगे। तब प्रेत ने कहा कि देखिए, मैं किसी अभागी क्षण में मेरे से कोई पाप आचरण हो गया था, इसलिए मैं इस योनि में हूँ, लेकिन मैं भी एक जमाने में भगवान का भक्त रहा हूँ। तो आप मुझसे डरिए नहीं, आपने मुझसे प्रसन्न किया है, मैं सचमुच आपको वरदान देना चाहता हूँ। तब धीरे धीरे हनुमान जी को थोड़ा गोस्वामी जी को थोड़ा भरोसा हुआ। बोला कि आपकी जो मनोकामना हो बोल दीजिए। अब देखो, हम होते तो कुछ ना कुछ मांग लेते कि चलो कोई प्रेत तो प्रेत प्रसन्न हुआ है, कुछ ना कुछ मांग लेते। लेकिन तुलसीदास जी, राम दर्शन के बिना उनकी कोई इच्छा नहीं थी। तब तक उन्हें प्रत्यक्ष रूप से राम के दर्शन नहीं हुए थे। रामचरितमानस का वर्णन तो करते थे, लिखते थे, लेकिन उन्हें राम का दर्शन नहीं हुआ था। तो उनकी तो यही एक अधूरी आस थी कि मुझे राम के दर्शन करवा दो। अब प्रेत बोला, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, हाँ लेकिन राम के दर्शन जो करवा सकते हैं उनका मैं आपको पता बता सकता हूँ। तो बोले, अच्छा वो कौन है? बोले, हनुमान जी। और हम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब जहाँ पे हनुमान जी होते हैं तो हम उनके निकट नहीं जा सकते, इसलिए हम उनका पता भी रखते कि वो कहाँ है, तो हम उनसे दूर ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है। तो प्रेत ने कहा, जब आप हनुमान जी की कथा, रामचरितमानस की कथा जब पढ़ेंगे, गायन करेंगे, तो जो सबसे पहला श्रोता आएगा वही हनुमान जी है, और जाने के वक्त, जाते वक्त वो सबसे आखिरी में निकलेंगे। तो तुलसीदास जी ने ठीक कहा। दूसरे दिन जब उन्होंने कथा शुरू की तो बराबर बार बार देखते रहे, कौन आता है, कौन जाता है, कौन आता है। तो एक बूढ़ा बिल्कुल अस्वस्थ और कोढ़ी सा आदमी आया और एक कोने में जाकर के बैठ गया। सारी कथा उसने बड़े प्रसन्न मन से, बड़े लगन से सुनी। और जब सारे लोग एक एक करके उठकर चले गए, तब वो धीरे से अपने लकड़ी के सहारे उठने लगे। तो तुलसीदास जी तो समझ गए कि यही है। उन्होंने जाकर के कहा, बाबा आप किस तरफ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। तो बोले, नहीं नहीं बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, और आप मेरे नजदीक मत आओ, आप देखते नहीं मुझे कोढ़ हुआ है। फिर भी तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। जैसे ही आवाज उनके मुंह से सुनी, उनके दिल में भरोसा बैठ गया कि यही है हनुमान जी। और देखो, भरोसा करने वाली बात हुई, भाव होता है ना तो भगवान मिल ही जाते हैं। तो उन्होंने उनके चरण कस के पकड़ लिए। अब वो हनुमान जी जो कोढ़ी के रूप में थे, बोले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। बोले, नहीं, अब तो मैं आपके मूल स्वरूप में आपका दर्शन किए बिना आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। और उनके चरणों पे माथा रख के उन बुरी बुरी उनके आंखों से आंसू आने लगे। आंसू, आंखों के आंसू से ही उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। तब उसकी भक्ति और उसकी श्रद्धा और उसका भाव देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि ये सच्चा भक्त है। उन्होंने अपने मूल स्वरूप में, मूल रूप में उसको, उनको दर्शन दे दिया। तो ये प्रत्यक्ष हुई, ये कली काल की घटना है, ऐसी कोई किंवदंती नहीं है, कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन तुलसीदास जी को दिए हैं। और फिर हम राम, उनके पास तो एक ही आस थी, उन्होंने कहा, मुझे राम जी के दर्शन करवा दीजिए, बस मेरी एक ही आस है। हनुमान जी बोले, ठीक है, चित्रकूट के घाट पे चले जाओ, वहां पे आपको राम जी मिल जाएंगे। अब तुलसीदास जी चले गए चित्रकूट। उनका गांव पड़ता है रामपुर, और वहां से वो चित्रकूट चले गए। वहां पे
जो घाट पे तो बहुत सारे पंडे बैठे होते हैं, वहां से थोड़े दूर अलग एकांत स्थान में बैठे बैठे चंदन घिस रहे थे, आंखों से पानी निकल बरस रहा था, भगवान की याद आ रही थी, भगवान के विरह में तड़प रहे थे। लेकिन कहीं आसपास देखते हैं, कहीं भगवान का कोई पता नहीं। इतने में एक तरफ से दो घुड़सवार आए, उसके ऊपर दो सुकुमार बैठे हुए थे। उन्होंने आके ही पूछा, बाबा जी अयोध्या किस तरफ है? तो उन्होंने रास्ता बता दिया, ऊपर भी नहीं देखा, ऐसे ही बता दिया। और वो घुड़सवार दोनों चले गए। शाम हो गई, तब तक तो उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, बड़े निराश हुए। तो शाम को हनुमान जी से बोले, आपने तो कहा था कि राम जी आएंगे। बोले आए तो थे, आपको नहीं मिले? बोले ना, अरे वो जो दो घुड़सवार थे, एक श्यामवर एक गौरवर्ण, वो ही तो थे जिन्होंने आपसे पता पूछा अयोध्या का। अरे रे, अब तो उनको और पछतावा, मेरे सामने थे, मुझसे बातें भी की और मैंने ऊपर भी नहीं देखा और ऐसे ही रास्ता दिखा दिया। अरे रे, अब मैं क्या करूं, मेरे जैसा कोई कमभागी नहीं है। दूसरे हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब दूसरे दिन फिर आप जाओ चित्रकूट, घाट पे बैठो, आपको अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। तो फिर आरती लगा हुए बैठे हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं और इतना विरह में तड़प रहे हैं कि आंखें पानी से भर गई है, तो सामने का चेहरा भी स्पष्ट नहीं दिखा रहा है। उसी भावावेश में जे थे, तो तब भी दो ब्राह्मण के वेश में राम और लक्ष्मण जी सामने आके खड़े रहते हैं, कहते हैं, बाबा हमें थोड़ा चंदन दे दीजिए। अब ये बड़े बेजार कि भगवान तो मिलने आते नहीं, पता नहीं उनके मन में क्या क्या कल्पना थी भगवान की, कि शायद चतुर्भुज रूप लेकर आए, या पता नहीं धनुष बाण लेकर आए। तो हमारी भी ऐसे ही होता है कि हमें भगवान को मिलने की तो बड़ी आस होती है, लेकिन हमारे मन में एक कल्पना होती है कि भगवान यानी ऐसे ही रूप में आने चाहिए। देखिए, जो सर्व रूप ले सकता है वो कोई भी रूप ले सकता है। तो यही समझिए कि सबके दिल में परमात्मा है, हमसे जो भी मिलता है तो हंस के सबसे मिलिए, सभी परमात्मा के रूप है। क्या जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, हमें किस वेश में मिल जाए हमें पता नहीं है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने भी यही कहा है कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो तुलसीदास जी ने बोला कि बेटा आगे पंडे खड़े हैं, उनको लगा कि चंदन के जैसे वो लोग पंडा से टीका वगैरह लगवाते हैं, तो बोले उन्हीं, मुझे क्यों बेकार में परेशान करते हो, उन्हीं से ले लो चंदन। अब राम जी कहे, अच्छा छोड़ो चंदन की बात, ये कहो कि आप रो क्यों रहे हो बाबा, क्या कोई आपका खो गया है? बोले कि हाँ। बोले कौन खो गया है? बोले मेरे मेरे भगवान मुझसे बिछड़ गए, मुझे मिल नहीं रहे। बोले ऐसे कठोर हैं, कठोर दिल हैं, आप इतना रो रहे हैं उनकी याद में, फिर भी वो नहीं मिल रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मेरे भगवान तो, राम जी तो करुणा के सागर है। अब इतनी बात हो रही है फिर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। अब हनुमान जी को लगा कि अब अगर देर करेंगे, ये मौका भी खो देंगे तो फिर नहीं पा पाएंगे। तो उन्होंने तोते का रूप लिया। देखो ये भी बड़ा सांकेतिक है। जैसे भागवत में है शुकदेव जी, ये भी तोता का, अगले जन्म में तोता थे, तभी उनका नाम शुकदेव जी है। तो यहाँ पे भी उन्होंने भी परीक्षित को भगवान प्राप्ति का उपाय बताया, उनको भागवत सुनाया, और यहाँ पे हनुमान जी तोते का रूप लेकर के थोड़ा नजदीक आ गए और उन्होंने एक दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अब तुलसीदास की आंखें खुली, अरे यही तो है राम और लक्ष्मण। और जो उनके आंखों से पानी बरसने लगा, पैरों में दंडवत गिर गए और भगवान का भूरी भूरी यश गाने लगे, उनसे माफी मांगने लगे। उनको पता ही नहीं चला कि भाव विभोर हो गए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से प्रत्यक्ष दर्शन जिन मिले हुए को भी मिलाया था हनुमान जी ने। तो उसी दिन से जब जब भी हनुमान जी की याद आती थी तो तुलसीदास जी को इस प्रसंग की, इस घटना की याद आ जाती थी। इसलिए वो कहते हैं कि हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। तो बोलते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, और आगे बोलते हैं निज मन मुकुर सुधार। अब देखो, कुछ हमें कुछ भी देखना हो तो दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक है आंख और दूसरा है प्रकाश। अगर आंख ना हो तो भी हमें कुछ ना दिखे,
और प्रकाश ना हो, अंधेरा हो, तब भी हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तीसरा जो है, आंख भी हो, प्रकाश भी हो, लेकिन हमारा मन ठिकाने पे ना हो, हमारा मन भटक रहा हो, मन में कोई विचार चल रहे हो, तो सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो भी हमें नहीं दिखाई देता है। तो ये सभी चीजों की हमको आवश्यकता किसी दर्शन के लिए जरूरी होती है। इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आंखें हो और लेकिन उसमें अगर कोई खराबी आ जाए, मोती बिंदु आ जाए, तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसी तरह हमें आंख तो है, लेकिन उस आंख से हमको, भौतिक आंखों से तो हमको भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान के चरित्र का दर्शन करना हो तो हमको भीतर की, मन की आंखों से करना पड़ेगा। उन आंखों को कहा, राजेश्वरानंद जी बोलते हैं कि ये है ज्ञान और वैराग्य की आंखें। इन आंखों में भी कभी कभी कुछ खराबियां आ जाती है। जैसे अगर कोई ज्ञानी है और ये सोचे कि ये तो बड़ा अज्ञानी है, या तो दूसरे ज्ञानी से अपना एक मत संप्रदाय हो और दूसरे से उसका चर्चा करे, वाद विवाद करे, तो ज्ञानी तो वो होता है कि जो सर्वत्र एक एक का दर्शन करे, उसके लिए कोई दूसरा तो बचता ही नहीं। तो कभी कभी ये दोष भी, द्वेष का दोष ज्ञानी के हृदय में आ जाता है। तो ये हो गया भीतर की आंखों का दोष। ऐसे वैराग्य की दूसरी जो आंख है, उसमें भी कभी कभी राग का दोष आ जाता है। तो ये दोष मिटाने के लिए, जैसे आंख तो ठीक है और प्रकाश भी है, लेकिन मन ठिकाने पे नहीं। तो यहाँ पे मन की मन को उपमा दी है मुकुर, निज मन मुकुर। मुकुर यानी दर्पण, दर्पण को सुधार, दर्पण को साफ कर, स्वच्छ कर। तो मन का दर्पण कैसे मैला हो जाता है? कभी अभिमान के रंग से, कभी विकारों के रंग से। तो इस मन के दर्पण को भी हमको रोज साफ करना पड़ेगा। जैसे गीता में भी आता है 3 अध्याय में, तो दर्पण को अगर साफ करना हो तो उसके ऊपर की धूल हमें रोज रोज हटानी पड़ेगी। कैसे हटती है ये धूल दर्पण के ऊपर की? तो मन के दर्पण के ऊपर की, तो सत्संग के द्वारा, चरित्र ज्ञान, कथा श्रवण के द्वारा। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे दर्पण पर जो धूल है उसको आप निज मन मुकुर सुधार, आप दूर कर दे। किसके द्वारा? आपकी चरण रज। चरण रज को, चरण रज के द्वारा करने का मतलब क्या है कि इस चरण रज जो है ये, और उसके साथ जो भगवान के निर्मल यश का पवित्र जल है, उसके द्वारा मेरे मन को साफ कर दीजिए, मेरे मन को पवित्र कर दीजिए। क्यों? उसके बाद मुझे जो करना है, ऐसी हमारी अगर शुभ दृष्टि, पवित्र दृष्टि हो जाए, निर्मल दृष्टि हो जाए, तो उस दृष्टि के द्वारा मुझे और जो काम करना है, क्या करना है? वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। अगर रघुवर का मुझे विमल यश का वर्णन करना है तो उसके लिए मुझे ऐसी निर्मल दृष्टि, ऐसे निर्मल मन की आवश्यकता है। अब देखो, लौकिक धूल जो है वो अगर हवा से उड़ती है और आंखों में पड़ जाए तो क्या काम करती है? हमारी आंखें बंद कर देती है। यानी कि जगत की जो चीजें हैं वो हमारी मोह रूपी, हमारी आंखों को बंद करके हमको मोह रूपी निद्रा में सुला देती है। लेकिन अगर वही रज अगर गुरु के चरणों का संग कर ले और गुरु की चरण रज बन जाए तो हमारी आंखें खोल देती है और हमारी मोह निद्रा से हमें जगा देती है। तो ये सब सांकेतिक अर्थ इसमें भरा पड़ा है कि क्यों तुलसीदास जी शुरू शुरू में ही ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो वर्णन करना है उसके लिए अपने मन को, अपनी दृष्टि को स्वच्छ, साफ, स्वच्छ, पवित्र बना लेना बहुत जरूरी है। अब आगे कहते हैं, वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। देखो, अब हमें आश्चर्य होता है कि बात चल रही है हनुमान चालीसा की और बोलते हैं कि वरनौ रघुवर विमल यश। हमारे समझ में नहीं आता है ये रघुवर का विमल यश वर्णन करने जा रहे हैं या हनुमान जी का निर्मल यश वर्णन करने जा रहे हैं। तो इसमें हनुमान तुलसीदास जी की एक युक्ति है। उन्हें पता है कि हनुमान जी को अगर ऐसे करके बुलाएंगे कि आपका मुझे यशगान करना है तो वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आएंगे, कब आएंगे? रामचरित सुनि बेको रसिया। श्री रामचरित का वर्णन, चरित्र का वर्णन सुनने के लिए वो ऐसे रसिया है कि जिनके मन में राम लखन सीता मन बसिया।
तो ये एक युक्ति करते हैं तुलसीदास जी कि हनुमान जी को पहले आमंत्रण देना है, बुलाना है, तो उसके लिए पहले वो कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी का, रघुवर श्रेष्ठ का मैं चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं। तो ये सुनते ही जब रघुकुल में जो सर्वश्रेष्ठ हैं रघुवर श्री राम जी का चरित्र सुनने को तो हनुमान जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो ये हनुमान जी को बुलाने की ट्रिक है। तो तुलसीदास जी ये भली भांति जानते हैं। अब बरनऊ बिमल यश, बिमल का क्या अर्थ है? ऐसे नहीं कि पहले मल था और उसके बाद में साफ करने के बाद में अब मल छूट गया इसलिए अब वो निर्मल हो गया। वो ऐसा विमल यानी ऐसा कि जिसमें कभी भी मल लगा ही नहीं। तो यहाँ पे दो प्रसंग की याद आती है। एक अहिल्या का प्रसंग, तो विश्वामित्र जी जब दोनों भाइयों को लेकर के चलते हैं और रास्ते में, कथा सबको पता है, गौतम ऋषि का आश्रम आता है, अहिल्या की बात बताते हैं प्रभु जी को, रामचंद्र जी को, और कहते हैं कि आप अपनी इनका शाप निवारण करने के लिए इस शीला को आप अपनी चरण रथ छुला दो। अब राम जी बड़े संकोच में पड़ते हैं। विश्वामित्र उनके विद्या गुरु थे, उन्होंने उनको विद्या दी थी। अब गुरु जी के सामने शिष्य अपनी चरण रथ दे, कैसे, ये उचित नहीं था। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि नहीं ऋषिवर मुनि आप ही दे दीजिए। अब विश्वामित्र कहे कि नहीं, ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अब इसमें भी बड़ा संकेत है। देखो यहाँ पे रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो विमल है। क्यों विमल है? वो कभी भी उसमें कोई भी अपवित्रता, उनका स्खलन पतन हुआ नहीं है। जबकि विश्वामित्र ने 10,000 वर्ष तपश्चर्या की, लेकिन मेनका ने उनका तपोभंग कर दिया था। तो उनका चरित्र विमल नहीं कहा जाएगा। हालांकि है तो वो भी प्रभु के भगवान के अवतार, लेकिन यहाँ पे जो तुलसीदास जी ने ये शब्द प्रयोजित किया है विमल यश, तो ये राम जी के लिए ही ज्यादा उचित जान पड़ता है। ऐसे दूसरी बात याद आती है कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण को जब जगाया गया रावण ने और सारी बातें बताई कि इस तरह से राम जी आए हैं युद्ध करने के लिए और सेना आके खड़ी है, आप उठ जाओ, जग जाओ। तब कुंभकर्ण ने सारी बातें सुनी तो बोले कि आप सीता जी का हरण कैसे कर ले आए? उन्होंने कहा मैंने ब्राह्मण का रूप ले लिया था और भिक्षा मांगने के बहाने हरण करके ले आया। तो बोले अब फिर क्या मुश्किल है, अब आप राम जी का रूप ले लो, आपको तो सब अवगत है, तो आप राम जी का रूप ले लो और उनको मना लो सीता जी को। राम जी बोले यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, ये भी मैंने आजमा कर देख लिया। मैंने एक बार राम जी का वेश भी लिया, देखो नकली झूठ मूठ का। तो कहते हैं कि मात समान लगी पर नारी, तो राममानस में इसका उल्लेख है कि रावण कहता है कि मुझे वो वेश लेने के बाद सारी पर स्त्री जो है वो मात समान दिखने लगी। तो अगर राम जी का झूठ मूठ भी कोई वेश लेता है तो उनका इतना विमल चरित्र है कि उस आदमी का विचार परिवर्तन, रावण जैसे का भी विचार परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे रामचंद्र जी का वर्णव रघुवर विमल यश। और ब्रह्मानंद जी का भी यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, भीमसेन जोशी का, मेरा सुना हुआ है, वो याद आ जाता है। वहां पे भी ऐसी बातें हैं, दिल के दर्पण को साफ कर, दूर कर अभिमान को, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, वो ही परम पद पावेगा, वो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, वो ही परम पद पावेगा, वो ही परम पद पावेगा। तो यहाँ पे भी दिल के दर्पण की बात है और उसको साफ करने की बात है। और उस पे मैल कौन सा है? तो अभिमान का मैल लगा हुआ है। परमानंद जी कहते हैं अगर तुमको प्रभु को मिलना है, प्रभु को पाना है, तो दिल के दर्पण को साफ कर, अभिमान को दूर कर, और फिर प्रेम भक्ति,
प्रेम भक्ति से भगवान को याद कर। और आखिरी के चरण में क्या कहते हैं, छोड़ दुनिया के मजे बैठ कर एकांत में, ध्यान धर गुरु के चरणों का, तो प्रभु मिल जाएगा, वो ही परम पद पावेगा, जो भजे हरि को सदा। तो यहाँ पे प्रभु कैसे मिलेंगे, तो ब्रह्मानंद जी तो कहते हैं कि दुनिया के मजे छोड़ दो, एकांत में बैठो और गुरु के चरणों का ध्यान करो। लेकिन हनुमान चालीसा में कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आप दुनिया के मजे छोड़ दो, आपको जो भी चाहिए, आपको जो सिद्धि चाहिए। हाँ, अगर अभी किसी के भौतिक कोई जरूरत है, किसी के नौकरी नहीं है, किसी के बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रहा है, किसी की और कोई मुश्किल है, किसी के कोई रोग है, व्याधि है, कोई भी मुश्किल हो, तो इसमें हम अपने प्रभु से मांगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, उनसे भी किसी ने कहा था, ये आप हमेशा माँ के पास सब कुछ बात बताते हो और मांगते क्यों रहते हो? तो उन्होंने कहा, क्या हम अपने माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो क्या पड़ोसी मोहल्ले वालों के बाप से मांगेंगे? तो यही बात है, हम अपने प्रभु से जो भी हमको चाहिए मांग सकते हैं। हाँ, ये बात है कि उनको जब देना हो, जितना देना हो, वो हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए देते थे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। यहाँ लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्ध साखी गौरीशा, यानी कि सिर्फ हनुमान चालीसे के गान से, पढ़ने से आपको सिद्धि मिल जाएगी। आप जो भी मनोरथ करते हो वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे और एक मुझे छोटी सी कथा याद आती है। कथा नहीं है, ये भी एक सत्य घटना है। एक बार एक गरीब आदमी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये एक बड़े संत हो गए, उनके पास गया। उसकी बेटी की शादी के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। अब संत के पास जा करके उसने सोचा कि संत तो अगर आशीर्वाद देंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने उसके पास से जाके अपना हाल सुनाया। अब संत के पास क्या था, उन्होंने कहा, देखो कुटिया में कुछ पड़ा हो तो ले लो, ले जाओ। अब वो गया, संत बाहर बैठे थे कुटिया के, वहां पे कुछ नहीं था। संत की जूतियां, उनके पैरों के चप्पल पड़े थे वहां पे, तो उठा कर ले आया। तो संत ने कहा कि ठीक है, उसको उठा करके दे दी, बोले यही ले जाओ। अब गरीब आदमी बोला तो कुछ नहीं, पर दुखी मन से जूतियां लेकर के लौट गया। अब रास्ते में रेगिस्तान पड़ता था, सामने से अमीर खुसरो, ये भी एक ये संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े भक्त हो गए अमीर खुसरो, वो सामने से आ रहे थे ऊंट पर सवार। और जैसे ही वो आदमी नजदीक आने लगा, अमीर खुसरो को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उनको लगा कि यहीं कहीं आसपास मेरे गुरु की मौजूदगी है। उन्होंने अपने जो ऊंट हाँक रहा था उसको रोका, बोला रुको भैया, मुझे नीचे उतारो। वो नीचे उतरे और देखा तो उस रेगिस्तान में सिर्फ वो थे और सामने से वो आदमी आ रहा था, 2 ही जन थे। तो उन्होंने उसको खड़ा किया, बोला भाई, उसको पूछने लगे, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे पास क्या कोई चीज है? मुझे अपने गुरु की खुशबू आ रही है। अब वो चौंका, वो तो उसने वो कपड़े में लपेट लुपेट के ला रहा था, उसने वो खोल के बता दिया। और वो तो इतने खुश हो गए, साथ में दुखी भी हुए कि अरे, अगर अब मेरे गुरु ने अपनी जूतियां दे दी तो अब नंगे पाओगे, उनको कितना कष्ट पड़ रहा होगा। उन्होंने उससे कहा, भाई ये जूतियां मुझे दे दो, तुम्हें जितना चाहिए धन ले लो। वो तो और खुश हो गया, चलो मेरी धन की व्यवस्था हो गई। तो अमीर खुसरो ने उसको भारी दाम दे करके जूतियां खरीद ली वापस उसके पास से, और वो गरीब आदमी तो खुश होता हुआ चला गया। अभी अमीर खुसरो अपने गुरु के दर्शन के लिए जो जा रहे थे, जाते ही उन्होंने गुरु के सामने वो जूतियां रख दी और सारा किस्सा सुना दिया। अब गुरु तो सर्वज्ञ थे, ये तो जानते ही थे, नहीं तो क्यों उस आदमी को जूतियां देते? क्या जूतियों से भी क्या कोई उसका काम बनना था? लेकिन उनकी तो अपनी अलग रहस्यमयी पद्धतियां होती है। तो लेकिन अमीर खुसरो को थोड़ा सा अभिमान आ गया कि देखो, मैं अपने धन से जूतियों को वापस खरीद लाया, मैंने इसके दाम चुकाए। तब जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने हंसकर सिर्फ एक ही वाक्य कहा, उन्हें कहा, तुम तो ये बहुत सस्ती खरीद लाए। मतलब सदगुरु की जो जूतियां हैं, जो चरण पादुका है,
उसका क्या इतना ही मोल है कि थोड़ा सा धन दे दो और खरीद लो। तो इससे हमको भरत जी की याद आती है। देखो, जब राम जी नहीं वापस लौटे वनवास में जो चले गए थे, तो भरत जी ने क्या कहा, ठीक है आपकी चरण पादुका ही दे दीजिए, मैं इसी को राम समझूंगा और इसी को सिंहासन पे बिठा के राज का कारभार मैं उसके सेवक बन के करूंगा। तो चरण पादुका का बहुत महत्व है, क्योंकि उसमें गुरु की, सदगुरु जी की चरण रह रहती है। और हम लोग भी क्या करते हैं, जब हमारे घर में हमारे सदगुरु पधारते हैं, तो हमें दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे में ऐसा रिवाज है कि थाली में हम कुमकुम और थोड़ा मतलब रोली जिसको बोलते हैं, उसको पानी से थोड़ा घोल करके गाढ़ा थोड़ा घोल बनाते हैं, और जो घर के अंदर प्रवेश करते ही पहले बाहर सदगुरु के पैर पखारते हैं, उसके बाद में उस जो कुमकुम वाली थाली होती है उसमें सदगुरु जी के दोनों पैर से पैर रखते हैं सदगुरु जी, और जब फिर उसके बाद हम एक सफेद सा कोरा सा कपड़ा वस्त्र बिछा देते हैं, उसके ऊपर उनकी चरण की छाप ले लेते हैं। तो वही हमारे लिए चरण रज है, और वही हमारे सदगुरु है, वही साक्षात उसी स्वरूप में हमारे घर में, ऐसा ही हम मानते हैं। तो और कई घरों में ये भी एक रिवाज होता है कि हाँ, नई जब दुल्हन आती है तो लक्ष्मी का रूप मान के उसके हाथों के ऐसे ही कुमकुम में भिगो के, मतलब ऐसे छाप लेते हैं। तो गुरु चरणों की और गुरु चरण रज की इतनी महिमा है, जितना वर्णन करो कम ही है। तो ये बातें सब मुझे उसके साथ साथ याद आ गई। अब आगे लिखा है जो दायक फल चार, यानी कि 4 फल यानी 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो राजेश्वरानंद जी ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की कि जो प्रभु के गुणगान में लग जाता है, डूब जाता है और उसका सुयश गान करता है, तो उससे कोई अघटित काम होगा ही नहीं, वो धर्म के रास्ते पे ही चलेगा, धर्म तो अपने आप ही उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, तो बोले कि जहाँ पे वो धार्मिक जीवन जिएगा, तो उसके साथ साथ श्री नारायण को अगर अपने मन में बसा करके सब काम करेगा, तो नारायण के चरणों की दासी है लक्ष्मी जी श्री जी भी अपने आप ही उसके जीवन में आ जाएगी। हालांकि उसको उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अनायास ही उसके काम बन जाएंगे। अब तीसरा जो पुरुषार्थ है काम, तो काम यानी कामना, इच्छा। तो मुझे इससे सुंदर रामचरितमानस का सुंदरकांड का ही प्रसंग याद आ रहा है कि विभीषण जी जो राम जी को जब मिलते हैं, तो राम जी उनसे पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको, आपकी जो इच्छा हो बता दो। तो विभीषण जी क्या कहते हैं, देखो पहले तो कुछ ना कुछ वासना रही भी होगी, क्योंकि उसका सगा भाई रावण वो इतना बड़ा साम्राज्य का राजा, और वो तो बहुत एकदम सादे ऐसे कुटिया में, मतलब सादे घर में रहते थे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उनके मन में भी कुछ इच्छा रही होगी। तो वो क्या कहते हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु प्रेम सरित सो बही। मतलब पहले मेरे उर में, मेरे अंतर में कुछ वासना रही भी होगी, लेकिन हे रघुनाथ जी, हे रामचंद्र जी, आपके दर्शन से, और सिर्फ दर्शन से नहीं, उन्होंने जितना प्रेम उनको दिया, उनको गले लगाया, तो कहते हैं कि आपकी प्रेम सरिता का जो वर्षाव मुझ पर हुआ, उस सरिता में मेरी सारी कामना, मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, पूर्ण हो गई, मैं पूर्ण काम हो गया, वो सब बह गई। तो हमको भी इसमें से क्या संकेत लेना है कि अगर हम ईश्वर प्रेम में इतने डूब जाए, तो फिर हमारी भी कोई वासना कामना रहती नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमारी कामना पूरी नहीं होती। इसके आगे क्या होता है, राम जी क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। मतलब भगवान कहते हैं कि चूंकि यद्यपि, जबकि आपकी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जो दर्शन तुमने पाया है तो वो अमोघ है। अमोघ मतलब अचूक है, वो फल दिए बिना नहीं रहेगा। तो तुमको, और उसके बाद उनको जल लेकर के लंकेश का उनका राज तिलक कर दिया गया। तो
भगवान की इच्छा कब जागृत होती है? जब भक्त की इच्छा नहीं रहती, भक्त जब निष्काम हो जाता है, भक्त पूर्ण काम आप्त काम हो जाता है, तो भगवान के मन में इच्छा जगती है कि मैं भक्त की इच्छा पूरी करूं, तो भगवान सकाम हो जाते हैं। तो यही है कि जो दायक फलचार। अब इसके बाद हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मेरी मति बुद्धि पवित्र करो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो कहते हैं कि मैं तो बुद्धिहीन हूँ, यह तन बुद्धिहीन, तन भी बुद्धिहीन है, ऐसा जानकर हे पवन पुत्र आपका मैं स्मरण कर रहा हूँ। सुमिरो पवन कुमार, आपसे ही कह रहा हूँ। क्यों आपसे कह रहा हूँ? तो कहता है कि आप मनोजवम मारुत तुल्य वेगम बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप बुद्धिमताम वरिष्ठम है, जो बुद्धिमत्ता में वरिष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उसे से तो हम मांग सकते हैं कि आप हमको बुद्धि दो। दूसरा कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो ज्ञान में भी आप अग्रगण्य हो, तो इसके लिए भगवान जी से बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। बुद्धि अगर हमारी ठीक रहती है तो हमारे सब काम ठीक रहते हैं, हमारी दृष्टि भी ठीक रहती है, हमारे कर्म भी ठीक रहते हैं, हमारी सारी इंद्रियां ठीक रहती है। तो इसीलिए तुलसीदास जी सबसे पहले बुद्धि को मांगते हैं, बुद्धि सुबुद्धि मांगते हैं। इस पर भी मुझे एक प्रसंग याद आता है। मिहिर भाई, अभी अगर हमारा समय समाप्त हो रहा है तो मैं ये प्रसंग कल सुनाऊं, आप जैसा कहें। आप आपकी जैसी इच्छा। हाँ, तो फिर मैं पूरा कर देती हूँ। देखो, इसके बारे में बुद्धिमताम, भगवान को बुद्धिमताम कैसे कहा गया है, तो इसके बारे में एक कथा आती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था। तो कैवर्त देश के राजा सुकंद वो भी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। अब रास्ते में नारद मिल गए। देखो, नारद का काम ये होता है, हमें लगता है कि नारद कुछ ना कुछ चुगली करते हैं या किसी को उकसाते हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। नारद भी देवर्षि है और भगवान के प्रिय भक्त हैं, भक्त शिरोमणि है। वो जब भी कोई लीला करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अवश्य रहस्य होता है, और भक्त की या प्रभु की महिमा का ही उसमें से हमको जान पड़ती है। तो नारद ने क्या कहा, उसको पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया, बोले सबको प्रणाम करना पर विश्वामित्र को नहीं करना। अब सुकंत विचार में पड़ गए, क्यों? विश्वामित्र भी तो ब्रह्मर्षि है। बोले नहीं नहीं, पहले तो राजा ही थे ना, क्षत्रिय थे, तुम्हारे जैसे ही थे, उनको प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, उन्होंने ऐसा ही कहा। अब विश्वामित्र को अपमान महसूस हुआ, सीधा पहुंचे राम जी के पास, क्योंकि राम जी के गुरु थे। अब खुद अगर कुछ उसके ऊपर एक्शन ले और उनको कुछ श्राप वगैरह दे तो तब का बल जो है तो वो चला जाता है, तब विफल हो जाता है। इसलिए ऐसे वक्त में क्या करते हैं, दूसरों से करवा लेते हैं काम। तो विश्वामित्र पहुंच गए राम जी के पास। उन्होंने कहा कि आप चक्रवर्ती राजा हैं और आपके रहते हुए सुकंत ने मेरा अपमान किया, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे सिर नहीं झुकाया। तो अब गुरु का अपमान बहुत बड़ी बात होती है। तो राम जी ने भी सौगंध ले ली कि जो सिर आपके सामने नहीं झुका, कल सूर्यास्त के पहले आपके चरणों में होगा, मैं उसका वध करूंगा। अब देखो, बेचारे सुकंत को तो ये पता ही नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। अब उसको जब पता चला तो वो घबरा करके नारद जी के पास पहुंच गया। नारद ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब एक ही उपाय है राम के क्रोध से बचने का, आप माता अंजनी की शरण में चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। अब सुकंद जंगल में ढूंढता हुआ माता अंजनी के पास रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ चला गया। माता ने पूछा क्या बात है, तो उसने नाम नहीं बताया। बोला, एक समर्थ राजा ने मुझे मृत्यु दंड देने की सौगंध ली है और कल तक वो मेरा वध कर देंगे, तो माता मुझ शरणागत को बचा लीजिए। माता ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा बेटा हनुमान बहुत समर्थ है, तो अब आता ही होगा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। अब हनुमान जी आए, अंजनी माता ने सारी बात बता दी कि मैंने इसको अभी अभयदान दे दिया है, अब तुमने मेरे दिए हुए वचन की रक्षा तुम्हें करनी है। अब हनुमान जी तो सारी बात जानते थे, दरबार से सीधे ही चले आ रहे थे।
अब एक तरफ माता का वचन और दूसरी तरफ अपने प्रभु की सौगंध। अब यहाँ पे धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन जिनका नाम है बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो कहा ठीक है, उन्होंने कुछ सोच लिया, और अगर माता ने अभयदान दिया है तो मैं माता के वचन की रक्षा करूंगा। और सुकंत को कहा, एक गुफा के बाहर ले गए, बोले तुम गुफा के अंदर चल जा करके बैठ जाओ, जब मैं तुम्हें संकेत करूं और जैसा कहूं वैसा तुम तुरंत कर देना, जब तक मैं संकेत न करूं तुम बाहर नहीं आना। और खुद तो बैठ के गुफा के द्वार पर और करताल लेकर के राम नाम का जप करने लगे। अब राम जी ने ढूंढना शुरू किया कि ये सुकंद चला कहाँ गया, अदृश्य कहाँ हो गया। तो भगवान थे, ढूंढते ढूंढते आ गए और देखा कि गुफा के द्वार पर हनुमान जी बैठे हैं, उन्हें और करताल लेकर के कुछ भजन कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुकंद को मुझे दे दो, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है और मैं उसका वध करूंगा, और तुम भली भांति जानते हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हनुमान जी तो चुप, बस राम नाम जपते रहे। राम जी के बार बार कहने पर भी वे गुफा के द्वार से हटे नहीं, तब वहीं पर डटकर बैठे रहे। तब राम जी को भी गुस्सा आया, उन्होंने बाण चलाना शुरू किया, पर क्या आश्चर्य, वे बाण फिर वापस चले आते और तर्कस में चले जाते। राम जी नए नए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते, पर सब व्यर्थ, क्योंकि बाण तो बने हुए थे दुर्जनों को मारने के लिए। राम भक्त, राम अनुरागी को वो कैसे मार सकते थे। राम जी परेशान। अब तो सूर्यास्त होने में कुछ ही समय रह गया था, इतने में विश्वामित्र जी भी वहां पहुंचे नजारा देखने के लिए, देखते क्या होता है। हनुमान जी ने सुकंत राजा को इशारा किया कि तुम तुरंत दौड़कर विश्वामित्र जी के चरणों पे सिर रखकर दंडवत कर दो और माफी मांग लो। अब राम जी कुछ समझे, उनको कुछ पता चले बात का, इसके पहले सुकंत दौड़ करके विश्वामित्र जी के पैरों पे गिर पड़ा और सिर रख करके माफी मांगने लगा। तो और तब फिर हनुमान जी ने भी ऋषि से विनती की कि देखो आप भी इस नासमझ को क्षमा कर दें, और राम जी की तरफ मुड़कर भी कहा कि देखो प्रभु, आपकी भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, सूर्यास्त नहीं हुआ अभी, और सूर्यास्त के पहले सुकंत का शीर ऋषि जी के, विश्वामित्र जी के चरणों में है। अब देखो दोनों जने हनुमान जी की इसी बुद्धिमता को देख करके चकित रह गए। और राम जी जब तब से जग में जो यही प्रसिद्ध हो गया कि राम जी से बड़ा राम का नाम। और ये सच बात है, देखो राम जी जब अवतार लेके आए थे तब उन्होंने अपने अवतार कार्य के समय जितने लोगों का उद्धार किया, उससे आज 5000 वर्षों के बाद, इतने साल, इतने समय के दौरान कई लोगों का उनके नाम से उद्धार हो गया है। लोग तर गए और आगे भी तर जाएंगे। तो अगर हनुमान जी को रिजाना बुलाना है तो राम नाम की पुकार लगाओ। आओ हम सब मिलकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप लोग म्यूट हैं, म्यूट में भी हमारे साथ पाठ करना, क्योंकि इस जो श्रृंखला का उद्देश्य यही है कि हम सब ये सरलतम साधन को अपनाएं और हम सब पर हनुमान जी की गुरुदेव के समान कृपा वृष्टि रहे, आशीर्वाद भरी अमिमय दृष्टि रहे। तो हम शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केश, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को अर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लगन जीवा।
श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाए। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम रो यश का। अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश। नारद शारद सहित ईशा, जम कुबेर दिगपाल जान। कवि कोविद कही सके साते, तुम उपकार सुग्रीव किन्ना। राम मिलाए राजपद दिन, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जान, युग सहस्त्र जोजन पर भानु। लील्योताय मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जल दिलांगे गए रजना, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवार। होत न आज्ञा बिन पैठारे, सब सुख लय तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आ। महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीर। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राज। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाभ। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हार। है प्रसिद्ध जगत जियारा, साधु संत के तुम रखवार। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमंत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाय, जो शत बार पाठ करे कोई। छूटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा रिचेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसों सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सब भक्तन की जय। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, आनंद करवा दिया चेतना बहन आपने भगवान की कृपा से। बहुत आनंद आया। और एक आपने अभी नारद जी को याद किया तो एक और प्रसन्नता व्यक्त करते कि आज नारद जयंती भी है। तो आप सबको बहुत बहुत नारद जयंती की शुभकामना देते हैं, बधाइयां देते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ऐसा लिखा है कि जयति जगति माया यस्य कायादवस्था वचन रचन में केवलै चाकलय्य ध्रुवम पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतोस्मि। कि भगवान नारद जी कैसे है? नारद जी अब ब्रह्मपुत्र है, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, आपको नमस्कार। और कहा कि केवल आपके एक बार के उपदेश से ही ध्रुव को भगवान प्राप्त हो गए। और आपके एक बार कयादु पुत्र प्रहलाद जी को आपने उपदेश दिया गर्भ में, तो भी उनको भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे भक्ति मार्ग के आचार्य भगवान नारद जी की जन्म जयंती के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल फिर से इसी समय पर हम भगवान की चर्चा करेंगे। आप सब फिर से कल दोपहर 3:15 बजे हम सब मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।